અભીર સંવત 2492 ચૈત્ર સુદ બીજ ગુરુવાર તારીખ 24/3/66 દિને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનો શ્રી ઇષ્ટોપદેશના શ્લોક 10 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 9. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમયસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભાવાય સર્વાય વિભાવ નિદાતા. આ ઈષ્ટોપદેશ 10મી गाथा चली 11 में 11. यहाँ पर शिष्य प्रश्न करता है कि स्त्री आदि को में राग और शत्रु में द्वेष करने वाला पुरुष अपना क्या हित बिगाड़ करता है. शिष्य का प्रश्न है कि अपना सिवाय स्त्री आदि पर पदार्थ में राग प्रेम करे और जिसको एक प्रति प्रेम है तो दूसरा प्रति द्वेष होता ही है. समझ में आया. आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है. ज्ञान स्वरूप का भान हो, सम्यक दृष्टि को मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, तो कोई पदार्थ उसको प्रेम करने लायक, द्वेष करने लायक जगत में पदार्थ है ही नहीं. है नहीं. राग जो एक प्रति राग प्रेम करे तो समझना कि दूसरा प्रति उसको द्वेष है ही. समझ में आया. राग ने द्वेष में जोड़ है. अकेला नहीं. वो क्या कहते हैं, जरी सूक्ष्म बात है कि आत्मा तो ज्ञान स्वरूप शुद्ध चिदानंद आत्मा है. तो उसका भान हुआ तो मैं तो ज्ञाता दृष्टा चैतन्य हूँ. मेरे सिवाय जो अन्य पदार्थ अनंत है वो मेरा ज्ञान में ज्ञेय है, जानने लायक है. ऐसा धर्मी जीव को, सम्यक दृष्टि को, सत दृष्टिवंत को अपना शुद्ध चैतन्य स्वभाव ज्ञान आनंद रूप है, ऐसी दृष्टि हुई है तो उसको अपने सिवाय अनंत पदार्थ का दो भाग करते नहीं. एक इष्ट है, एक अनिष्ट है, ऐसा भाग सम्यक ज्ञानी करते नहीं. मिथ्या दृष्टि अपना स्वरूप ज्ञान में शुद्ध है ऐसा भान नहीं. ऐसा अज्ञानी प्राणी जगत का सब पदार्थ ज्ञान में ज्ञेय तरीके होते छते हैं. एक ठीक है, प्रेम करने लायक है, एक अठीक है, द्वेष करने लायक है. ऐसा दो भाग मिथ्या दृष्टि पाड़ते हैं. वो बात कहते हैं, जरी सूक्ष्म बात है थोड़ी. समझ में आया. हमारे तो पदार्थ, हमारा देश, हमारा गांव, हमारी नात, ऐसा जिसको प्रेम है उसको उससे विरोध पदार्थ ऊपर द्वेष होता ही नहीं होता है. समझ में आया. ये कहते हैं, देखो कहते हैं कि इसमें बिगाड़ क्या हुआ. कोई स्त्री आदि प्रिय पदार्थ है, शरीर प्रिय है, उसमें प्रेम करना और दूसरा पदार्थ उससे विरुद्ध है, अनुकूल नहीं पड़ते हैं, उसमें द्वेष. उसमें बिगाड़ क्या आया.
जिससे उनको अकरणीय न करने लायक बतलाया जाता है। इसका प्रश्न है कि जिसको तुम राग द्वेष नहीं करने लायक है ऐसे आप बताते हैं, तो इसका हेतु क्या है? उसका समाधान राग द्वेष द्वयी दीर्घ निद्राकर्षण कर्मणा अज्ञानातु सुचिरम जीव संसाराब्धो भ्रमति असो। बड़ी सूक्ष्म बात है, झीणी। हम राग द्वेष एम नहीं, समझ में आया? कहते हैं देखो, उसका अर्थ है ना वो बड़ी, यह जीव अज्ञान से, जो क्या से लिया है अर्थ जीव अज्ञान से, मिथ्या दृष्टि से, जिसकी दृष्टि मिथ्यात है कहाँ है? हमने ठीक सरल बोला तो नहीं। जीव अज्ञान से, अर्थात अपना स्वरूप ज्ञान मूर्ति जगत का ज्ञाता दृष्टा है। कोई अपने से भिन्न चीज अपने में प्रिय के अप्रिय है ऐसा है नहीं। ऐसा होते छते अज्ञानी राग द्वेष रूपी दो लंबी दूरियां, समझे? बोले मैं तो मंथन नो दाखला है, समुद्र नो बोला मेरु पर्वत मंथन કર્યું तो अनुमति में बात आते हैं ना, अनुमति में मेरु को बड़ा मंथन किया था। ऐसे लंबी दूरी तो मेरु पर्वत ने विचार करे ना, ऐसा तो लंबी दूरी चाहिए ना। तो संसार में रुलने की अज्ञान से राग द्वेष रूपी दो लंबी दूरियां खींचतानी से संसार रूपी समुद्र में बहुत काल तक घूमता रहता है। देखो मेरी सूक्ष्म आचार बात ऐसा करते हैं, परिवर्तन करता रहता है। क्या कि अपना स्वरूप शुद्ध ज्ञान स्वरूप को भूलकर शरीर ठीक हो तो मेरे ठीक है, मेरा देश को ठीक हो तो मेरे ठीक है, मेरा कुटुंब को ठीक हो तो मेरे ठीक है। ऐसा जो अज्ञानी राग करते हैं, मिथ्या दृष्टि का राग लिया है यहाँ। समझ में आया? हमारा देश सुखी हो तो बस, समझ में आया? इस साधु नाम धरा कर उसको संप्रदाय का बहुत प्रेम ने, तो आम माने के पर को लक्ष्मी लक्ष्मी हो तो पाप होगा, समझे? पर संप्रदाय का राग तो उसके साथ जवाब ऐसा दिया, हमारा संप्रदाय का साथ सब सुखी हो तो हम ठीक है। जवाब देते थे सेठ को, मैं जो तो क्या करते, समझ में आया? हमारा संप्रदाय का सावक सारिका सब सुखी हो तो अच्छा। उसका अर्थ कि अपना जिसको माना मिथ्या दृष्टि से, कि अपना है ही नहीं कोई, सावक के सारिका संप्रदाय अपना है ही नहीं, अभी कब नहीं क्या करुणा वाला है, मिथ्या है हम कहते हैं। कैसे खाएं उसको? ऐसा है कि हमारा कुटुंब, हमारा स्त्री आदि सब सुखी हो, ठीक। ऐसा जो राग है वो मिथ्या दृष्टि का महान मिथ्या पाप की भूमिका में ऐसा राग होता है। समझ में आया? क्योंकि उसने जगत की चीज जो ज्ञेय तरीके एक रूप है, आत्मा ज्ञाता तरीके एक रूप है, वस्तु ज्ञेय तरीके एक रूप है, उसमें दो भेद है नहीं।
अज्ञान ये अपना ज्ञान स्वरूप का श्रद्धा ज्ञान छोड़ दिया और गिनेरी तरीके एक चीज सब है जानने लायक, उसने दो भाग कर दिया। हाँ ठीक है, उसमें प्रेम करना, वो तो उसका प्रेम हुआ तो उससे विरुद्ध में द्वेष हुए बिना रहते, क्योंकि राग के पेट में द्वेष पड़ा है। समझ में आया? ईश्वर क्या कुटुंब है, ईश्वर विभिन्न चीज है। वो पहले धीमे धीमे आने वाला था, पर तुम पहले ले लिया। विश्व क्या अपना सिवाय क्या दूसरी विश्व चीज अपनी है? सब चीज को तो पहले कह दिया। अपना स्वरूप ज्ञान ज्ञाता दृष्टा छोड़कर अनंत जो चीज है वो जहाँ ज्ञान में इष्ट अनिष्ट करने लायक है ही नहीं। बराबर सब चीज ज्ञान में जानने लायक है। कोई तो नहीं, सारा आत्मा उसने आत्मा प्रति विकल्प आते हैं, प्रेम का दूसरा बात, पर वो प्रेम ही अच्छा है ऐसे मानने वाला पर प्रति द्वेष करी बिना रहेगा ही नहीं। राग नहीं। आई तो कहते हैं कि स्वरूप आत्मा का ज्ञान स्वरूप शुद्ध चिदानंद है, उसका जिसको दृष्टि नहीं वो अपने सिवाय दूसरा पदार्थ को कोई को प्रेम करते हैं तो कोई प्रति द्वेष वो किए बिना रहेगा ही नहीं। समझ में आया? है या बगार થાય અજ્ઞાન નો રાગ દ્વેષ નો, એમ કે છે अज्ञानी को ऐसा राग द्वेष करने से अपना चैतन्य का खून होता है। क्या कहते हैं, हिंसा होती है अपनी, दूसरे की कौन कर सकते हैं? हे धर्मचंद जी, देखो अज्ञान से राग द्वेष रूपी लंबी डोरी, एक ऊपर प्रेम करते हैं तो दूसरा पर द्वेष आया बिना रहेगा ही नहीं। विश्व ऊपर प्रेम करे अपने सिवाय तो विश्व प्रति प्रेम नहीं करेगा कोई प्राणी, उसका ऊपर द्वेष आया बिना रहेगा ही नहीं। समझ में आया? हाँ, विश्व प्रति प्रेम करते नहीं, सारे प्राणी अपने सरखा है। सरखा का अर्थ क्या? समझ में आया? सरखा का अर्थ क्या? तुम ज्ञान है वो सब ज्ञे है, बस ऐसा सरखा है। हम सब प्रेम करने लायक अपने सिवाय दूसरी चीज, तो प्रेम माना तो मिथ्या दृष्टि जीव, उससे विरोध कोई प्राणी सर्व प्रति प्रेम नहीं करेगा, उसका प्रति द्वेष करे बिना रहेगा नहीं। समझ में आया? मेरी सूक्ष्म बात है। हाँ 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 हाँ। आज ही मेरे प्रेम से रक्षा करने लायक है ऐसी जिसको बुद्धि हुई, मिथ्या दृष्टि की ऐसी बुद्धि है। सुनो जरी जनी बात है। हाँ, आज ही मेरा प्रेमी है और प्रेम से मेरा अंग है और मेरी रक्षा करने लायक है। ऐसा हुआ तो राग में, मिथ्या दृष्टि के राग में द्वेष शक्ति पड़ी है अंदर। समझ में आया? जब प्रतिकूल उसका जो दूसरा दुश्मन होगा उससे विरोध, उसका ऊपर द्वेष आया बिना रहेगा ही नहीं। समझ में आया? हाँ, ઊંડાની વાત કરે છે। वो तो बात करते हैं अज्ञानी ना राग द्वेष की बात करते, ज्ञानी का राग द्वेष है ही नहीं। ज्ञानी को थोड़ा जो राग आदि होता है उसका अनेक तरीके जानते हैं। राग का राग नहीं, द्वेष का द्वेष नहीं, राग आदि विकल्प होते हैं, थोड़ा उसको सम्यक दृष्टि जानते हैं कि है इतना, ठीक है, ठीक उसमें कोई है ही नहीं। समझ में आया? धर्मी जीव को यदि शुभ राग आता है तो जानते हैं, और शुभ आता है जान, शुभ राग ठीक ना शुभ राग ठीक, वो मिथ्या दृष्टि मानते हैं।
समझ में आया? सूक्ष्म बात है। एक बाजू राम ने एक बाजू गाम। भगवान आत्मा सच्चिदानंद ज्ञान स्वरूपी प्रभु, उसको दूसरी कोई चीज प्रेम करने लायक जगत की कोई चीज नहीं। समझ में आया? प्रेम करने लायक जो कोई पदार्थ में माना तो दूसरा उससे विरुद्ध में द्वेष करे बिना रहेगा नहीं। तो राग द्वेष करना वो आत्मा का स्वभाव है नहीं। सताओ राग द्वेष करते हैं, वो मिथ्या दृष्टि राग द्वेष का करता होकर नया कर्म बांधते हैं, 84 में रुलते वो बात करते हैं। जी समझ में आया? बहुत सूक्ष्म बात है। ऐसे ऐसे राग करना नहीं, राग करने एम नहीं। गमचंद जी, जगत का दो भाग पार देख, हमारा देश, तो उसका प्रेम है, तुमसे विरुद्ध देश में द्वेष हुआ बिना रहे ही नहीं। समझ में आया? मूंड है वो प्राणी, एम कहते हैं यहाँ। मूंड तो आगे दुनिया ही मूंड है। दादा ने अस्पताल में पागल ही होता है सब। पागल की अस्पताल में कोई डाया होता है, समझो? समझ में आया? डॉक्टर हिदाया हो तो बिन पड़ी जाएगा। अस्पताल हमारी न्यूनतम जुदा है, हम तो किया करने वाला है ऐसा माने। समझ में आया? ये हमारा ऐसे नहीं मानते हो आप पागल हमारा ना, आप पागल ठीक थोड़ा है तो हमारा नहीं है। वो कहते हैं कि पागल को डाया करना क्या कि वो ज्ञान स्वरूपी है ऐसा निश्चय करो, और कोई पदार्थ तेरे प्रेम और द्वेष करने लायक जगत में नहीं। वो पागल में से डाया करने की रीत है। डाया कहते हैं, क्या कहते हैं? होशियार त्यागी नाम धराकर, साधु नादि श्रावक नाम धराकर, पर जो उसको ऐसे आया क्या शरीर ठीक हो तो मेरे ठीक होगा, धर्म मूंड मिथ्या दृष्टि, ऐसे कहते हैं। ऐसा नहीं साध राग ऐसे नहीं। आत्मा है वो शरीर है, तो शरीर निरोग होगा तो मेरे से दया पड़ेगा, ऐसी जिसकी मानता है मूढ़ मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि का राग है। कौन दया पालते? दूर पर की। क्या है? हाँ, ये अंदर है। शक्ति व्यक्ति शब्द पढ़ो था ना, शक्ति व्यक्ति नो अर्थ ये है, राग करते हैं तो शक्ति रूप में द्वेष है ही, द्वेष करते हैं तो शक्ति रूप में राग है ही। व्यक्ति रूप में बोले राग दिखा है, अंदर प्रेम एक प्रति भारी बहुत प्रेम है, तो ये इस शक्ति में द्वेष उसमें पड़ा ही है, अंदर लिखा है। समझ में आया? खबर नहीं क्या रागद्वेष किस प्रकार से कैसे होता है। ज्ञानी सम्यक दृष्टि को, धर्मी को तो रागद्वेष खरेखर होता ही नहीं। थोड़ा अपनी कमजोरी से जो राग आदि आता है धर्मी को, तो राग का राग नहीं पर राग का ज्ञान करते हैं। समझ में आया? और अज्ञानी को जो मिथ्या दृष्टि मूंड जीव है, उसको कोई पण एक प्राणी आ दया के पालने लायक, मेरा जीव मेरे रक्षा करने लायक आओ, ऐसा राग है। वो मिथ्या दृष्टि का राग, क्योंकि उसमें राग हुआ तो दूसरा प्रति द्वेष आया बिना रहेगा ही नहीं। बसंत लाल जी, हाँ, जीव अज्ञान से राग द्वेष रूपी दो लंबी दूरियां, जो लंबी એટલે અનંતાનો મંદિરના રાગ દ્વેષની વાત છે ભાઈ।
સમજાય છે કાંઈ? હા હા, દાખલો બોલામાંથી આપ્યો મેરુ પર્વતમાં, પણ આમાં ટીકામાં નથી. लंबी दूरी अनादि से खींचतानी एक राग हमारे आ प्राणी रक्षा करने लायक है. आ देश हमारा है, आ शरीर हमारा है, आ स्त्री हमारी है. ऐसा प्रेम तो उसमें द्वेष का भाव आया बिना तो खींचतानी से दो दूरी की खींचतानी राग द्वेष रूपी दो दूरियां संसार रूपी समुद्र में, संसार रूपी दरिया में बहुत काल तक घूमता रहता है. 84 अवतार में रखड़ेगा, परिवर्तन करता रहता है. समझ में आया? जो द्रव्य क्षेत्र काल भवने भाव पंच परावर्तन रूप संसार, संसार रूलने का आत्मा को विषद अर्थ है ना, विषद अर्थ, विशद अर्थ કર્યું છે. વિષરો आ जगत में आत्मा शिवाय अनंत रजकणों है, उसका संबंध में रूलना उद्रव संसार परावर्तन है. वो आत्मा 14 ब्रह्मांड में दरेक क्षेत्र में जन्म लेना और मरना वो क्षेत्र परावर्तन है. काल परावर्तन दरेक समय में अनंत बैर उपजना ने मरना वो काल परिवर्तन है. भव नरक मनुष्य ढोर स्वर्ग ऐसा भव कर का अनेक करना वो भव परावर्तन है. भाव शुभ ने अशुभ भाव, दया दान व्रत परिणाम शुभ, हिंसा जुठू अशुभ, एमा रूलना उमर ये मेरा ऐसा मानकर रूलना वो भाव परिवर्तन संसार है. कुछ संसार संसार नहीं, स्त्री पुत्र संसार है. संसार उसकी पर्याय में अज्ञान राग भी वो संसार है. स्त्री पुत्र संसार हो तो क्या है? मृत्यु काल में देह नहीं स्त्री पुत्र तो यहाँ रहेगा, तो वो संसार है तो यहाँ संसार पड़े रहेगा. चले जाएगा तो उसका मोक्ष हो गई. संसार का अभाव हो गया तो मोक्ष होगा. शरीर संसार हो, स्त्री कुटुंब हो, पैसा संसार हो, तो उसका अर्थ ऐसा हुआ क्या देह छूटा संसार छूट गया, सब छूट गया, संसार छूट गया, मोक्ष हो गया. अपनी संसार है ही नहीं. ये बातें झूठी है, सारा मिश्रण की बात नहीं है. यहाँ ये संसार है ही नहीं. संसार अपना ज्ञान स्वरूप की श्रद्धा छोड़कर मैं पर का कर सकूं, पर मैं प्रेमन, पर मैं द्वेष, ऐसा मिथ्या सहित का भाव, वो मिथ्या दृष्टि का भाव वही संसार है. संसरणमिति संसार हो, संसार की व्याख्या हुआ है अपना ज्ञानानंद सच्चिदानंद सिद्ध समान स्वरूप, उसको भूलकर संसरण खस जाना, हट जाना और राग द्वेष में प्रीति करना. राग द्वेष ठीक है ऐसी मानना, वही संसार में परिभ्रमण का मूल है. वो तो देह छूटते चले जाते हैं लेकर, वो चीज तो पड़ी रहती है, वो चीज संसार नहीं. समझ में आया? पंच परावर्तन संसार जिसे दुख का कारण देखो. संयोग द्रव्य क्षेत्र कारण भाव ने भाव, भाव इतनी पुण्य भाव, शुभ के अशुभ भाव दो ही संसार है. वो संसार भाव है पुण्य ने पाप, शुभ ने अशुभ, दया दान व्रत परिणाम शुभ है, हिंसा झूठ अशुभ दो ही संसार है. देखो भाव में क्या आया? समझ में आया? द्रव्य नाम चीजों का संबंध, क्षेत्र नाम एक एक दिग्गों में अनंतवार जन्म मरण, काल में समय समय में, भव में गति में, नारक देव में, और भाव में शुभाशुभ भाव में. पंच परावर्तन रूप ये पंच में वारंवार परावर्तन करके चार गति में रुलते हैं.
समझ में आया? ये क्या कर्म फर्म नहीं बातें क्या है, कर्म क्या रख रहा है, तो जड़ है, तो ज्ञेय है, ज्ञान में ज्ञेय है, ज्ञान में कर्म हमारे नुकसान करेगा ऐसी मानता मिथ्यात है। वो तो परद्रव्य है, परद्रव्य में द्वेष करना तो दूसरा में राग है ही, राग भी दो ही शक्ति पड़ी मिथ्यात में। समझ में आया? संसार पंच परावर्तन रूप संसार, एमा भाव जो है भाव संसार, शुभ अशुभ भाव विकल्प उठना, उसकी दया पाऊं, उसको मारूं, उसकी रक्षा करूं, उसकी संभाल करूं, ऐसा जो भाव का उत्थान होता है, उत्थान अंदर में से वृत्ति उठती है, शुभ के अशुभ दो ही संसार परिवर्तन है। ये आत्मा का स्वभाव में ये नहीं। समझ में आया? बात है भाई। हाँ, पंच परमिष्टि प्रत्यय राग वो स्थिरता का है, उसमें निश्चय से राग करने लायक है ऐसा संगत दृष्टि मानते नहीं, पर राग थोड़ा है तो इसमें प्रतिकूल जो है खुदे के ऊपर थोड़ा द्वेष भी है, पर वो राग ने द्वेष ज्ञानी को ज्ञेय तरीके है। समझ में आया? पंच परमिष्टि देवगुरु शास्त्र प्रत्यय का प्रेम, सम्यक दृष्टि को वो प्रेम, तो उससे विरोध कूदे को गुरु पर यदि द्वेष का अंश है तो वो राग ने द्वेष अपना ज्ञाता का ज्ञेय है, अपना मानते नहीं, अपने से हुआ नो लाभ है से मानते नहीं। हो है समकी घूम मान पावे माने से कौन अपना मानना, अपना स्वरूप का वही मानता है, पर का स्वरूप का राग आता है, व्यवहार संकित है, पर वो ज्ञान का ज्ञेय है, राग है उससे मेरे लाभ है, राग किया तो मैं ठीक किया है, मिथ्या दृष्टि है। समझ में? हाँ, वो माटे तक इष्ट उपदेश जी आप कौन धर्म ये विकल्प का अस्थिरता आता है, दूसरी बात है अंदर में नहीं, ज्ञाता तरीके जानते हैं, सच्चा आकर झूठा हो ज्ञाता तरीके जानते हैं। समझ में आया? पान जब लग अस्थिरता है तब लग राग शुभ आते हैं और उससे यदि द्वेष का अंश भी है, दो ही को अपना स्वरूप में एकत्व नहीं करते हैं। अज्ञानी तो उसमें पड़ा है, राग किया हुई मैं ठीक किया तो द्वेष हुए बिना रहेगा नहीं, वो भी मैं ठीक करता हूँ। हाँ, खातो जुदू पहले बिना तेरा छुटकारा नहीं होगा एम कहते हैं। समझे आया? हमारे एक नानी भाई था ने, बेचारे नानी भाई ने लोच करता था, लोच મને કેવું લાગે છે કે જેટલો રોટલી ખાતા રાગ એટલો અત્યારે દ્વેષ થાય છે. લાઠીમાં એક જ ચોમાસું કર્યું પણ ત્યાં પેલું કેમ લાગે છે આમાં જેવા રોટલા દાળ ભાત વખતે જેટલો રાગ થાય છે ને એટલા પ્રમાણમાં દ્વેષ થાય છે. તરકબાજી બહુ હતા જરી થઈ ગયો હતો. તરકબાજી બહુ હતો, બહુ તરકબાજી. થોડા થોડા મેં તર્ક કરે તો એવો તર્ક કરે ને સમજાણું કાંઈ. લાઠીમાં ઓલી ધર્મશાળા છે ને વ્યાખ્યાન વાંચવા જતા ત્યાં મેળી પર હા નહીં પડકે ધર્મશાળા ની બહાર દરવાજા પાસે હા એ ત્યાં વ્યાખ્યાન વાંચવા જતા ને પજુસમાં કોનું માણસ હોય ને કેમ છે દાળ ભાત શાક ખાતા જેટલી હતી એના પર ખેંચાતી હતી રાગની
એટલી જ અહીંયા ખેંચવામાં દ્વેષની વૃત્તિ આવે છે. સમજાય છે કે બીજી રીતે કહીએ कि आत्मा ज्ञाता सच्चिदानंद स्वरूप शुद्ध है, उसमें कोई पण चीज में राग करने लायक है ऐसी चीज आत्मा में नहीं, तो कोई पण चीज द्वेष करने लायक ऐसी आत्मा में नहीं. एक बात. और सामी चीज अनंत है, उसमें दो भाग नहीं, का इष्ट है न अनिष्ट ऐसा उसमें दो भागे नहीं, वो तो नई तरीका है जगत का पदार्थ. तो मिथ्या दृष्टि जीव अपना स्वरूप का खून करने वाला, मैं ज्ञान हूं ऐसे न मानकर जगत की चीज नई तरीके एक रूप में जानना चाहिए, उसका दो भाग पढ़ देते हैं. अनुकूली ठीक है, प्रतिकूली ठीक, ऐसा राग द्वेष करते हो. मिथ्या दृष्टि का राग द्वेष करने में आता है. सम्यक दृष्टि को जो राग द्वेष जरी होता है, वो चीज को ठीक ठीक मानकर ज्ञेय का दो भाग करके राग द्वेष नहीं होता. कंजभाई, હું તમારી લાઠીની વાત કરી, સાંભળી કે નહીં? બોલો નહીં, બહારની ધર્મશાળા કઈ એ ખબર નથી કોની. આ વ્યાખ્યાન વાંચવા મોટો જતો તમે આમાં 85માં પેલા દરવાજા પાસે 85 આરતી વર્ષ ત્યાં સમજાણું કાંઈ. અરે हाँ, तो आचार्य जरी बहुत सूक्ष्म रीते राग द्वेष की व्याख्या करते हैं. समझ में आया क्या? देखो कि जिसे ज्ञानी को धर्मी को लड़ाई का भाव भी होता है. सुनो, सम्यक दृष्टि को और 96,000 स्त्री का वृंद में भोग लेने की वृत्ति आती है. सुनो, वो वृत्ति की वासना मेरे ठीक है ऐसा नहीं है, ये वृत्ति से एकत्व भिन्न कर दिया है. मैं ज्ञानानंद में एकत्व हुआ है, राग से भिन्न कर दिया है. तो वो समय में भी राग से पृथक है, स्वभाव से एकत्व है. समझ में आया? अज्ञानी वो राग के छोटा छोटा दया का राग के काल में भी मेरे वो रक्षा के लायक है, मेरे प्रेम के लायक, ऐसा राग करते हैं. और राग ने ज्ञान एक मानकर पर चीज में दो भाग पाड़ते हैं, वो मिथ्या दृष्टि का राग है. बोला भाई वो मुझे कैसे भाई चीज ऐसी है ભગવાનની શક્તિ વ્યક્તિ કીધી ને, મેં દલાલ જોઉં આ શું કહેતા છે ને અંદર માઈ શક્તિ વ્યક્તિ રાગ દ્વેષી શક્તિ વ્યક્તિ રૂપ થયા યુગપદ પ્રવૃત્તિ જ્ઞાપનાર્થમ દ્વૈ ગ્રહણમ. દ્વૈ શબ્દ પડ્યો છે ને, રાગ દ્વેષ દ્વૈ મૂળ પાઠમાં દ્વૈ પડ્યો છે ને, રાગ દ્વેષ દ્વૈ, એનો અર્થ એ કરે છે. हाँ, एक साथ है अज्ञानी को राग द्वेष एक साथ में है, ज्ञानी को एक साथ में ज्ञाता दृष्टा है. क्या आतरा है समझ में ना आवे? शक्ति है ने स्पष्ट છે ને વાત की बात શું કે છે. નહીં તો વિચારતો થયો તો પંડિત ને પૂછીએ એમાં શું છે, ત્યાં તેમાં ખુલાસો આવી જાય એમાંથી. સમજાણો શક્તિ વ્યક્તિ શું કે છે? शक्ति व्यक्ति ये कि आत्मा आनंद ने ज्ञान मूर्ति में हूं ऐसा भान है, जहाँ राग ने द्वेष शक्ति व्यक्ति रूप में है ही नहीं. समझ में आया? यहाँ जरिए राग द्वेष थोड़ा होता है, भगवान प्रति प्रेम इतना एक उदय प्रति आदि द्वेष का अंश होता है, वो दो भाग नहीं पाड़ते हैं. ज्ञेय तरीके ज्ञानी राग को ज्ञेय तरीके जानते मैं ज्ञाता हूँ, ये ज्ञेय है. जैसी पर चीज में दो भाग नहीं पाड़ते हैं, ईश्वनिष्ठ नहीं, हम सुबह सुबह में ईश्वनिष्ठ का भाग नहीं पाड़ते हैं. जो जानने लायक मैं जानने वाला हूँ,
उसका नाम ज्ञान। धर्म को निश्चय करके ज्ञान का धर्म धारा। समझ में आया? और इतना छोड़कर छोटा राग, मेरी आदमी को रक्षा करना ठीक है, ये राग मिथ्या दृष्टि का राग है। क्योंकि पर पदार्थ की रक्षा और पर पदार्थ का नाश आत्मा कर सकते नहीं तीन काल में। पांजरा को कौन कर सकते हैं? कौन करते हैं? रोशन लाल जी, यहाँ अभिमान है ज्ञानी का। वस्तु स्थिति क्या है? वस्तु का सत्व, सत का सत्व कैसा है ऐसे समझे बिना दूसरा का सत्व का अपने में लगा दे। वस्तु का सत्य कैसा है? भगवान आत्मा ज्ञान सत्य है, ज्ञान सत्व स्वभाव है उसका। आनंद सत्व स्वभाव है, शांति स्वभाव है, जानना देखना स्वभाव है। बस वो सत्य का सत्व है। उसमें आगे निकल कर पर में पर का सत्य कैसा है? तो वो है, वो अपना ज्ञान में जानने लायक है। बस इतनी बात है। ईश्वर अतिरेक करके दूसरा उसमें खोज डालना, ठीक है मेरे प्रेम की चीज है, तो दूसरा प्रेम की चीज होकर मिथ्या दृष्टि का अनुसंसार का रागद्वेष उसको उत्पन्न हुआ। समझ में आया? अरे भाई, हम तो साधु अनंतवर हो गया, नवमी दिगंबर। क्या हुआ? मिथ्या दृष्टि था। सावक भी अनंत में हुआ बार धार कर, और वो विकल्प राग आया, वो मैं ठीक करता हूँ, मेरी आचरण है, मेरा कर्तव्य है, ऐसे मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। राग का रूप भाग पार देते हैं। समझ में आया? हरे कसम बात के भगवान ने बता, चैतन्य मूर्ति है, आत्मा बादशाह है, अंतर चैतन्य शक्ति से भरा भंडार है आत्मा में। आनंद का भंडार, ज्ञान का भंडार, ज्ञान की कला खिलाई इतनी खिल सकते हैं, केवल ज्ञान प्रकट कर सकते, इतनी ताकत उसमें, राग प्रकट करे ऐसी ताकत उसमें है। समझ में आया? क्या उस राग भी भरा है उसमें अंदर स्वभाव में? तो पर पदार्थ में राग है, पर पदार्थ राग कराते हैं, जो पर पदार्थ राग कर पर पदार्थ अनंत टिकाव रहते हैं, तो कभी राग रहित होकर आत्मा वितराग तो हो सके ही नहीं। पर पदार्थ से राग होता है, पर पदार्थ की हयात टिकाव है, तो जब लग हो रहे तब लग राग कोई दिक्कत कर दी जाए नहीं, ऐसा है ही नहीं। पर पदार्थ राग द्वेष कराते नहीं, आत्मा में राग द्वेष है नहीं। अज्ञान, मुंड का मिथ्या भाव, पागलपना, और पर में प्रेम ने द्वेष करते हैं, पागल मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? पागल खड़िया करे तो क्या नो तो करे बतावे तो नो हम तो रखड़े क्या गति में तो रखड़े तो गया पहले। द्रव क्षेत्र काल पंचम संसार दुख का कारण देखो, और दुष्कर होने से बेबात, एक शुभाशुभ भाव दुख का कारण, और निमित्त द्रव क्षेत्र का भाव वो भी दुख का निमित्त है न। और दुष्कर अनंत अनंत का हुआ समुद्र में रलने से रिखल अनादि काल है ने। आत्मा नया है, हजी तो કેટલા नहीं खबर नहीं कि आत्मा અહીંથી આવ્યો છે ને ક્યાંથી આવ્યો એ ખબર नहीं। 5-7 જણા જોવા આવ્યા હતા। આત્મા એકદા શરીરની સ્થિતિ છે, શરીરનો આત્મા જુદો છે, આત્માની ઉંમર ન હોય એ શું કહ્યું? આત્માની ઉંમર ન હોય કીધું, આવડે 75 વર્ષ જોતો હતો ને સાંભળના એને શરીરની વાતો હાલ જ કીધું। આત્માના ઉંમર હોય નહીં। આત્મા તો સચ્ચિદાનંદ અનાદિ અનંત છે। હે બીજા ભાવમાંથી અહીંયા આવ્યો છે, અહીંથી ક્યાંક જાય છે, બીજા રખડ્યા કરે છે, મનાદી આવડી શું કહેવાનું? પછી રાજનો દાખલા થાય એમ છે કે આવા હજી માણસ પૂણું પામ્યા
અને જુવાનિયા માણસ ભીણ્યા હોય એને એટલું ભાન ન મળે કે આ આત્મા ક્યાંક હતો ત્યાંથી આવ્યો છે, ક્યાંક था उसमें आया है, शरीर ત્યાં પડ્યા રહ્યા, આ शरीर दूसरा यहाँ પડ્યા રહ્યા, कहते यहाँ से चले जाएगा। ऐसा तो अनंत शरीर आया। क्यों शरीर आया द्रव्य? रागद्वेष के कारण से। रागद्वेष कैसा कि मिथ्यात का रागद्वेष के कारण से, वो कहते हैं यहाँ को। समझ में आया? हमारा देश मरना देश में के, हमारा कुटुंब मरना उसमें के, हमारा शरीर बराबर रक्षा करना, हमारी स्त्री में उपयोग ले। તમારા કહેતા હતા એ ઢેબરભાઈ પૂછતા હતી આ શરીરનો સદુપયોગ કેમ કરો? સદુપયોગ થતો જ કીધું શરીરનો આવા આવા બધા દેવરભાઈ આવ્યા છે 15ની સામે નેતા ને બધા સમજવા જેવા છે બધા। શરીર આ જળનો સદુપયોગ થતો, જળનો માટીનો। आत्मा भिन्न चीज आ भिन्न चीज, अब भिन्न चीज में रहना न रहना उसके अधीन है, उसके तेरे उपयोग कर सकता है उसका। शरीर का मैं सदुपयोग करूं ऐसी मान्यता मिथ्या दृष्टि का राग का तीव्र पाप भी है, एम कहते हैं। लोकनो कौन भलू कर सकते है धूड़ में? समझ में आया? भला का अर्थ क्या? दुनिया ही अपना चैतन्य स्वरूप को भूलकर मिथ्यात के राग से दुखी होता है, तो वही मिथ्यात ने भ्रांति छोड़कर सुखी अपने से हो सकता है। ये दूसरा से क्या? दूसरा ही उसका दोष किया है? दूसरा ही उसका दोष किया है कि दूसरा उसको दुख टाल सके न सुखी कर दे? संयोग के सुख है, अनुकूल मिला सुख है, वो तो बात करते हैं। अनुकूल मिलना सुख मानना और मूंड मिथ्या दृष्टि मानते हैं। अंदर में अपना स्वरूप को भूलकर मिथ्या भ्रमणा ने राग द्वेष करते हैं, दुखी है। तो करने वाला अपना मिथ्या भ्रम ने राग द्वेष कारण दुखी है, तो जिसने किया और राग द्वेष छोड़कर सुखी हो सकते हैं, दूसरा क्या सुखी करा सकते हैं? समझ में आया? मुसावी पीड़ियो છે મફત નો માને છે, કરતા है क्या है? नहीं आरोप भारे अभिमानी एक બધું हमारा हमारा सबका कर दे, देश का कर दे, ऐसा कर दे। अरे भैया शुरुआत तो घर थी करनी पाछे डाया ने दीकरे એવું બોલે હવે હવે पहले यहाँ से शुरू करना, पीछे कसनाट में लेना, પછી कुटुंब में, પછી नाच में, પછી देश में, પછી फलाना में, પછી हो भाषण भारे पण भाषण करनारो ऊंटनी जेम बकनार। फोन करे सामने आए तो आचार महाराज कहते हैं कि भगवान तेरी मूड़ी में पूंजी में राग द्वेष बिल्कुल नहीं, અને दूसरी चीज के राग द्वेष करावे ऐसी दूसरी चीज में ताकत नहीं। तुम तेरा स्वभाव का ज्ञातापना को छोड़कर अज्ञान के कारण लंबी दूरी चलाते हैं। ठीक है यार, ठीक है। ऐसा अनंत काल से मंथन किया थे राग द्वेष का। समझ में आया? हमारा अंगी है तो उसका अर्थ हुआ कि इससे सिवाय तेरा द्वेषी शत्रु है। अंगी ने शत्रु दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। समझ में आया? ऐसे दुख का कारण और दुस्तर होने से दुस्तर हो ये राग द्वेष से जो रूलना होता है उसकी दृष्टि में विकारी मालूम पड़ता है, उसका छोड़ना महादुस्तर है। तो राग द्वेष में डूब जाते अनादिकाल से। अपना ज्ञाता दृष्टा में डूबना चाहिए, ज्ञान आनंद में अंतर आना चाहिए, और छोड़कर राग द्वेष में ठीक है न ठीक है उसमें डूब गया है, दुस्तर समुद्र हो गया। उससे गिरना दुस्तर हो गया। दुस्तर क्या है? दुस्तर एक तरना मुश्किल हो गया। दुस्तर दुख
सुनो विसर થઈ ગયો दुखे करी तरना महामुश्किल हो गया लोगों। समुद्र के समान संसार कहा गया है, उसमें अज्ञान से आई तो अज्ञानी बात क्या है। शरीर आदि को मैं देखो, शरीर में वाणी में ऐसी वाणी होने दुनिया को लाभ हो, भाषण करता बहुत आवे लोग को हो नाम देखे मानस हम देखे हा ये भी मारे હોય ને આખો માણસ में बैठे કેવી ભાષા કરે એવું આમ બધા આમ आकर्षण થઈ બે क्या है तो जड़ है भाषा समझ में आया। कहते हैं अज्ञान से शरीर में न वाणी में आदि में न आदि वाणी में भी प्रीति करते हैं कि ऐसी वाणी हो तो ठीक। समझ में आया। उससे दूसरी वाणी प्रति द्वेष आया बिना रहेगा ही नहीं। वो राग द्वेषी अज्ञान का मूल है। समझ में आया। यही बात भाई से बात यही बात है। साधारण राग द्वेषी बात है। राग द्वेष करना जो हमने छोड़ दिया, राग द्वेष छूट गया, दूर में छूटा नहीं है। राग द्वेष छूटे आत्मा ज्ञानानंद स्वभाव में विकल्प का उत्थान है ही नहीं। पर पदार्थ का तो त्रिकाल अभाव है, और उसमें शुभाशुभ परिणाम उठते हैं, उसका भी अभाव है। तो ऐसा ज्ञान में एकाग्र होकर विकल्प का पृथक करना वही आत्मा का हित का तरण उपाय है। दूसरा कोई तरण उपाय है नहीं। समझ में आया। हाँ आवड़ा दुष्ट રહ્યું ને તરવું મુશ્કેલ છે એમ કીધું ને કે તરણ સમજ में आया। आचार घनी गुट गंभीर बात करते हैं। अज्ञान से शरीर आदि में शरीर ठीक हो तो बहुत परोपकार कर सकूं, सेवा कर सकूं। निरोग शरीर हो तो क्या मूड है, शरीर तो जड़ है, उससे सेवा किसकी कर सकते। शरीर की क्रिया होती है, जड़ की पर्याय है, वो पर्याय से तेरा कर्तव्य है। समझ में आया। तेरा कर्तव्य हो तो वो दो चीज एक हो जाती है। शरीर की पर्याय ना आत्मा एक हो जाता है, ऐसा एक है। अज्ञान से शरीर आदि वाणी आदि में मन आदि में एक मन भी है यहाँ आत्म भ्रांति से। आत्म भ्रांति ना उससे मेरे लाभ होगा, वही उसमें आत्मा माना। जिससे लाभ मानते हैं उसको एक माने बिना लाभ मान सकते नहीं। लंबाई सिद्धांत तो समझे, बराबर सिद्धांत। शरीर से मेरे को लाभ होगा धर्म का, तो शरीर ने आत्मा एक माने बिना ऐसी मानता हो सकती नहीं। समझ में आया। बहुत भगत है हमारा, हम तो लाखों करोड़ों अब्जों रुपया निकाल सकते हैं दुनिया पास है, दान दया कर सकते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, पर पैसा वाला पास हम पैसा निकाल देते हैं। मूड है ऐसे कहां से आ जाते हैं। व्याख्यान कौन करते हैं। भाषा की जड़ की पर्याय है। जड़ की पर्याय से मैं दूसरा को लाभ करा सकता हूँ, ऐसी है बात। तो जड़ को अपने मान्या बिना जड़ से पर को लाभ होता है, उससे मेरे लाभ होता है। कि जड़ को अपने मान्या बिना ऐसी दृष्टि होती नहीं। समझ में आया। अमल पण की थी पहला समझे तर अमल के भाई ने अमल ना अर्थ क्या कि जी मौल ना मिथ्या भ्रांति करते हैं उसको समझना, उसका नाम अमल कहते हैं। मौल विज्ञान अमल, सम्यक श्रद्धा सम्यक ज्ञान करना और अमल। मिथ्या श्रद्धा आदि करना ही अमल में मुकने की लायकात है नहीं है। ये आचरण ये है, दूसरा क्या आचरण है। लटकता है आचरण। आचरण से आत्मा में होता है कि आत्मा का आचरण जड़ में होता है, माटी में होता है। अज्ञान से शरीर आदि में आत्म भ्रांति से
अति दीर्घ काल तक अनंत संसार से हम निकालते रखते हैं एकंदरी से मानकर, निरोध से मानकर, बटाटा आलू ये सब जीव है अंदर में, वो भी क्या राग अज्ञान से राग से अपना से मानकर अपना अव्यक्तपणे अपना ही मानते पर को। समझ में आया? एक श्वास में 1000 भाव करते हैं। ओ निरोध बटाटा आलू कंदमूल है सब, ये अनंत जीव एक श्वास में 1000 भाव करते हैं। ये राग शरीर प्रति प्रेम एकत्र बुद्धि है, राग प्रति एकत्र बुद्धि है, वो कारण क्या भाव करते हैं। ऐसे साधु और त्यागी होकर भी राग शुभ से मेरे लाभ होगा, राग से एकत्र बुद्धि मिथ्यात्व भाव है, कोई मिथ्यात्व भाव परिभ्रमण का मूल है। समझ में आया? अति दीर्घ काल घूमता चक्कर काटता रहता है। इस वस्तु में प्रीति होने को राग, देखो अपना सिवाय दूसरी चीज में इष्ट मानना, उसका ऊपर राग करते हैं मुंड। अनिष्ट वस्तु में अप्रीति होने को द्वेष कहते हैं। शरीर में रोग हुआ, निरोग हुआ तो ठीक है, क्या ठीक है? ठीक है, वो झड़की पड़ी है, झड़की पड़ी है में तेरे ठीक ठिकान से आया। समझ में आया? सेवा करना हो तो परिणाम सारा रहे। शरीर में रोग हो और वयावट करनारा मावजत करनारा सरखा हो ने मावजत करनारा मावजत, जरी शरीर में बहुत रोग हो तो मावजत करनारा, और ऐसा हवा पानी वाला मकान हो तो जरी परिणाम सारा रहे। मूंड है कहते कि मूंड मारा, पर के कारण तेरा परिणाम होता है। मिथ्या दृष्टि से आत्मा का खून किया है। समझ में आया? प्रेम तो था गुड़ में धर्म पैसा न लेने धर्म तो થાય છે। એ સમજ આ કિમચંદભાઈ પૈસા વાળા છે લઈને બેઠા છે નિરાશ એમ કહેતા। સાવધાની ઘણા છે નથી, 25 રૂપિયા મળે નહીં મહિને એવી આ બાઈ में પડી કેટલી इसमें क्या आचार्य પણ ભારી વાત કરશો। શું કે એનું નામ? ઈષ્ટ ઉપદેશ। ઈષ્ટ उपदेश बापू भाई, तेरा आत्मा पर वस्तु में कोई भागला भाग पाड़कर कोई थोड़ा में थोड़ी नानी चीज में भी वो मेरे प्रेम करने लायक है अथवा रक्षा करने लायक है, तो दूसरी अरक्षा ना द्वेष करने लायक ऐसा हो गया। तो इस भाव को मिथ्यात्व भाव कहते हैं। इसका नाम विश्व उपदेश है। समझ में आया? और उसमें लाभ बना दे अनिष्ट उपदेश, दुष्ट उपदेश है। ये उपदेश दुष्ट है। समझ में आया? हाँ, कोई पण प्राणी भाव द्वारा ऐसा दूसरों कहे, भैया हमारे भले एक आध दो भव करना पड़े, और दुनिया को लाभ हो तो हमारे भव करना पड़े। दुनिया को इतनी मिठास लगे, हाँ हाँ हाँ, आए कहते मूंड है, मिथ्या दृष्टि अनंत संसारी प्राणी है तुम। बराबर बिचारा दुनिया में भला भाव करे, वो के भाव क्या भाव ने भाव का राग करना ही ठीक है, ऐसी मान्यता मिथ्या दृष्टि के है। उससे पर में निमित्त होना तीन काल में होता नहीं। समझ में आया? बाहर में कैसा मीठा लगे, भैया हमारे दो भाव करना पड़े तो पण हरकत नहीं, पण दुनिया को अनुकूल करने को हमारा दुनिया का लाखों मन का शास्त्रकार कहते हैं कि अपना खून करते हैं आत्मा का। समझ में आया? देखो ये वस्तु में प्रीति किया, अनिष्ट वस्तु में अप्रीति किया। समझ में आया?
क्या तेरे से उसकी पर्याय सुधर जाएगी? उसकी युक्ता से सुधरती है, तुम्हारे क्या अभिमान है सहाया? भव करने का भाव तो राग करने का भाव हुआ, राग का फल भव करने का भाव तो द्वेष हुआ। समझ में आया? उससे विरुद्ध में द्वेष हुआ, करने में राग हुआ। उनकी शक्ति व्यक्ति रूप से हमेशा प्रवृत्ति होती रहती है। राग वक्ते व्यक्तता रागनी, द्वेषनी शक्ति। द्वेष वक्ते व्यक्तता द्वेषनी, रागनी शक्ति। समझ में आया कि क्या कहते हैं? शक्ति युक्त हमेशा प्रवृत्ति होती रहती। परिणाम में क्या? जिसका आत्मा ज्ञान दर्शन का स्वभाव है, उसको छोड़कर पर का हित मैके पर का प्रेम करना राग ठीक है, तो मिथ्या दृष्टि का राग में व्यक्तता राग की है, शक्ति रूप में द्वेष पढ़ाई है। और हमारा विरोधी धर्म का उसको मारने का ठीक है। धर्म का विरोधी को मार डालना, ऐसा भाव द्वेष है। तो द्वेष में शरीर दूसरा प्रति का प्रेम दुख की शक्ति पड़ी है, दुश्मन है ही नहीं कोई। समझ में आया? धर्म विद्वेषियों को तो छेदना, भगवान धर्म विद्वेषी कहे, वो तो उसका परिणाम मिथ्या हो, तो उसका धर्म द्वेषी उसका परिणाम में है। समझ में आया? सीधा ही हो, कोने खेद बोलता रहे, क्या करना है तेरे? शक्ति ने व्यक्ति रूप से हमेशा प्रवृत्ति होती रहती। देखो, कहते हैं कि जब हमेशा ज्ञानी को ज्ञातापना कायम रहते हैं, सम्यक दृष्टि को तो ज्ञातापना ही कायम रहते हैं। राग आवे तो ज्ञाता, द्वेष हो तो ज्ञाता, ठीक है ही नहीं। अज्ञानी को हमेशा राग द्वेष ठीक है, ऐसा अज्ञानपना उत्पन्न होता, हमेशा राग द्वेष की प्रवृत्ति में अपना मानते है। समझ में आया? है? इसलिए आचार्यों ने इन दोनों की जोड़ी बतलाई है। मुन्नाई बेनी जोड़ी टूटे क्या? कोने जोड़ी थी तोड़े? मफत नो राग थी जोड़ी थी, राग गया तो टूट गई। हुआ क्या? जोड़े थे तोड़े ने, जो तोड़े थे जो पर की साथ राग की एकता जोड़े और राग की एकता तोड़े, दूसरा कौन तोड़ सकते है? आया? दोनों की जोड़ी भक्त बतलाए, बाकी के दोष इस जोड़ी में शामिल। देखो शू कैसे? ऐसा जिसको बेभाग पाड़ दिया ज्ञानी को और अपने ज्ञान में भी खंड कर दिया, राग द्वेष ठीक है, करने लायक है, तो ऐसा में सब दोष आ जाता है। मिथ्यात का, अनंतानुबंधी का, हास का, भोग का, सब कर्ता का, भोक्ता का सब दोष उसमें समा जाते हैं। जैसा कि कहा गया है लोडाकुआ में, समझे? ज्ञानावरण तो ज्ञानावरण श्लोक सुनने, ये श्लोक आएगा। ज्ञानावरण एक शास्त्र है ना, वो शुभ चंद्राचार्य का, उसका श्लोक है।